महाप्रभु जी ने कहा कुछ सुनाओ, हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं। तब आपने एक विरह का पद गाया, जिया की, थोड़े कठिन शब्द हैं पर मैं समझाऊंगा, बिना रिदम के गाऊंगा। जिया की साधी जिय ही रही रे। सीधी बात मन की मन में रह गई, मैं बोल नहीं पाया। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, पहला पद आपने ये गाकर के अपने सदगुरुदेव को सुनाया, बहुरी गोपाल दिखन नहीं पाए, बहुरी गोपाल दिखन नहीं पाए, विलपित कुंज अहिरे रे, विलपित कुंज मन की मन में रह गई। बोले क्यों? गोपी कह रही है कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखा नहीं है। अरे मेरी स्थिति में कैसे वर्णन करूं। एक दिन सोजू सखी यह मारग, एक दिन सोजू सखी यह मारग। दूसरी गोपी कह रही अरे मेरी सुनो मेरी सुनो। बोले कहा एक दिना या रस्ताते में जाए रही, एक दिन या मार्गते में जाए रही। बोले काई को जा रही? बेचन जाती दही सखी रे, बेचन जात दही सखी। मैं दही बेचन के काजे या मार्गते जाए रही, एक दिना की बात। और तभी कहा भयो प्रीत के लिए दान मिस मोहन, प्रीत के लिए प्रीत के लिए दान मिस मोहन, प्रीत के लिए दान मिस मोहन। मेरी बाह गहीरी सखी रे, मेरी बाह गहीरी सखी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधि बेच वेवारी। हाथ पकड़ लिया, बोले दान दे के जाओ। गोपी बोली क्यों दे के जा मैं? बोले जे मार्ग हमारे बाबा ने बनवायो है, हमारे नंद बाबा के द्वारा ये मार्ग बनो है, यहाँ पे चलवे को कर लगेगो। बोले कहा कर में देनो? बोले या तो मक्खन दो, दही दो, दूध दो, मुंह दो। बिन देखे छिन जात कल्प भरी, बिन देखे विरहा अनल दहीरे सखी रे, विरहा अनल सखी। दूसरी सखी बोली तेने कहा कियो? बोले मौसम में गलती है गई। बोले कहा मैं हाथ छिड़ाई के वहां से भाज गई। वादना को दिन है, आज तक श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। अरे सखी मुझ से गलती है गई, अपराध है गयो। नंद नंदन रूठ गए मुझ से, और उनके रूठवे के कारण अब इतने दिन है गए मुझसे मिले नहीं है। अब एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। परमानंद स्वामी बिन दर्शन, परमानंद स्वामी नैनन नीद नैनन नदी बहीर
सखी नैन नदी बही सखी जिय की साधी जिय ही रही रे जिय की साधी परमानंद स्वामी बिनु दर्शन नैनन नदी बही रही। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं, गोपी के ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मुझसे गलती है गई, मुझसे रूठ गए हैं श्याम सुंदर, रूठ गए मन मोहन मोसम, रूठ गए कहा करूं कछु समझ ना आवे, कहा कछु समझ ना आवे, प्राणन गति अब बस ना रही रे, प्राणन गति अब बस हे रूठ गए मन मोहन मोस, रूठ गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अति रीझ है, नेत्रों में अश्रुबिंद प्रकट हैं और परमानंद दास जी की ओर देख करके बोले इस जन्म का फल नहीं है ये, तुम भगवान के द्वापर युग के सखा हो और उसी जन्म का ये फल मिला है कि तुम इस जन्म में बिना शरणागति प्राप्त किए, बिना समाश्रित हुए इतने सुंदर भाव गाते हो। परंतु अब तुम्हें समाश्रण की, तुम्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पूरा पद तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अंत में तुमने कहा परमानंद स्वामी। ठाकुर जी की शरणागति के बाद तुम स्वामी कैसे हो सकते हो? इसलिए जाओ यमुना स्नान करके आओ। आप तुरंत यमुना स्नान करने के लिए गए। अब तो जलघरिया आदि जो थे वो सब वहीं खड़े थे। सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, महाप्रभु जी क्या बोले? तुम्हारा पद सुन करके बोले कुछ नहीं, बस बोले हैं कि यमुना स्नान करके आओ। वो सब नृत्य करने लगे। बोले अब तो आनंद आ जाएगा। बोले क्यों, आप हमारे गुरु भाई हो जाओगे। अब तो यमुना स्नान की आज्ञा, मतलब अब वो आपको दीक्षा ही देंगे, आपका ब्रह्म संबंध ही करेंगे। बंधुओं एक बात बोले, अपने सगे भाई से ज्यादा अपने गुरु भाई से प्रेम करो। अपनी सगी बहन से ज्यादा अपनी गुरु बहन से प्रेम करो। क्योंकि मातृ पितृ परिवार में जन्मे जो भाई हैं वो जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो होटल चल रहे हैं भोजन करके आते, चलो आज वहां जा रहे हैं खा पी के आते हैं। लेकिन जब गुरु बहन गुरु भाई मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, गुरुदेव की बातें करते हैं। अरे जिनकी चर्चा, जिनका संयोग, हमारे बहुत सारे महाराज जी आए हैं ना, सब बालक, तो इनको सिखा रहे हैं। कभी कभी मुझे इनको लगता है कि मुझे खबर नहीं मिलती, मुझे सारी खबर मिलती। कई बार आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने लगते हैं। हम ज्यादा प्रेमी हैं, गुरुदेव हमको पास बुला लेते हैं, हमसे मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनके कमरे तक में चले जाते हैं, वो तो हमसे बात करते हैं। तो उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाती है और अपने आप को निम्न समझने लगते हैं ना। गुरु भाई गुरु बहन का प्रेम बहुत अद्भुत होना चाहिए आपस में। गुरु भाई जब मिलें तो नेत्र सजल हो जाएं, ऐसा गाढ़ आलिंगन करो एक दूसरे का। अरे हमारे गुरु भाई मिले हैं आज। गुरु बहन से मिले तो वो भी उनका खूब प्रेम पूर्वक, आज चलो तुमको पता है कल गुरुदेव ये बता रहे थे, पता लाल जी का कल श्रृंगार ऐसा था। ऐसा प्रेम होना चाहिए। अपने सगे भाई से ज्यादा प्रेम गुरु भाई से करो, अपनी सगी बहन से ज्यादा प्रेम गुरु। घर के जो बहन भैया वो ढूंढ रहे होंगे मुझको, आज अद्दारी क्या गुरु है हम बता में वैसे ही बालकों का घर बार छुड़वा रखा है, ऊपर से ये और कह देते हैं नहीं।
गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे से बहुत, और जब मिलो तब चर्चा में केवल भगवत चर्चा, केवल वह चर्चा हो जिससे और रस बढ़े चित्त में। अब तो वहां सब नृत्य कर रहे थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जितने शिष्य थे वो सब नाचने लगे और बस सब प्रतीक्षा करें, जल्दी जाओ आप स्नान करके आओ और ब्रह्म संबंध ले लो, हमारे गुरु भाई बन जाओ, एक बार हृदय से लग जाओ हमारे। परमानंद दास जी स्नान करके आए, लौट करके आकर के जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उनको गले में कंठी पहना करके और समाश्रित किया, कान में मंत्र दे करके जैसे ही ब्रह्म संबंध कराया, आनंदित हो गए। तभी जलघरिया जी बोले, परमानंद दास जी बोले, जी एक बार गुरुदेव की तरफ निहारो, क्या दिख रहा है आपको? जैसे परमानंद दास जी ने अपने गुरुदेव को देखा, बोले कि जलघरिया जी की गोद में ठाकुर जी दिखे थे, पर मेरे गुरुदेव तो साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही मुझको दिख रहे हैं, साक्षात परमात्मा, साक्षात श्री कृष्ण जिनको आज तक ध्याता गाता आया हूं वही दिख रहे हैं सामने। बोले बस, तुरंत गुसाई जी ने आज्ञा की, अब चलो। कहां चलें? नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करें। और श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करने के लिए गए। आहा, जैसे ही पलना में झूल रहे नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, परमानंद दास जी से तुरंत कहा, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले अरे क्या बताएं, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना। मतलब परमानंद दास जी अपने आप को और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सब शिष्यों को गोपांगना बता रहे हैं और सामने क्या दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। आहा, क्या वर्णन है। मणिमय आंगन नंद राय के, हे मणिमय आंगन नंद राय के, हे बाल विनोद करत है रिंगना, बाल हाँ बाल विनोद करत है रिंगना, हे हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत। बोल नंद के लाला की जय। नंद भवन का मणि में आंगन है, मणियां लगी हैं खंभों में जिनमें प्रतिबिंब दिख रहा है, शीशे की तरह ठाकुर जी की झांकी दिख रही है। एक श्री कृष्ण बीच में रेंग रहे हैं, रिंगना, रेंग रहे मतलब घुटमुन चल रहे हैं और चलते चलते कभी कभी रिपट जाते हैं तो पट्ट से गिरते हैं, दोनों हाथ आगे पैर पीछे, कछुआ बन जाते हैं। बोलो कच्छप भगवान की। आहा,
गिर गिर उठत घुटवन टेकत, गिर गिर उठत, गिर गिर उठत घुटवन टेकत, गिर गिर उठत जानू पानी मेरो छगन को मगना, जानू पानी मेरो छगन को, हे जानू पानी मेरो, क्या कह रहे हैं? जानू पानी मेरो छगन को मगना। यशोदा मैया लाला से कहती है, अरे मेरो छगन मगन यहाँ को आए जा। ये ठाकुर जी को निकनेम है छगन मगन। छगन मतलब जो छम छम करतो भयो चले, और मगन है करके चले, वा को नाम है छगन मगन। लाला को यशोदा मैया नाम बोला छगन मगन। तो यहां परमानंद दास जी कह रहे हैं, गिर गिर उठत घुटवन टेकत, जानू पानी मतलब जान मूझ के। गिरने की स्थिति होती नहीं है, जान मूझ करके बढ़िया खड़े हैं। देखते हैं यशोदा मैया पल्ली तरफ देख रही है, मेरी तरफ ना देख रही, सो ही अपने हाथ चौड़ा देते हैं, गिर जाते हैं पट्टे से नीचे। जानू पानी मेरो छगन को मगना, जानू पानी मेरो छगन को, धूसरी धूरी उठाए माता, धूसरी धूरी धूसरी धूर उठाएल माता, धूसरी धूर उठाएल माता, यशोदा के प्रेम को मजना, यशोदा के प्रेम को, हाँ यशोदा के प्रेम को भजना, यशोदा के प्रेम को, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, रुचिर हार बर कंठ सोहे बघना, रुचिर हार कंठ सोहे, हाँ रुचिर हार, कंठ में एक हार पहना है जिसमें बग नख लगा है, बाघ के 2 नख हैं ऐसे कंठ में पहना हुआ है। हे रुचिर हार बर कंठ सोहे बघना, रुचिर हे परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, हे परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, हे परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, हे रुचिर हार बर कंठ सोहे बगना, रुचिर हार बर कंठ सोहे, हे हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना। और ये पद गाते ही परमानंद दास जी उठ करके नृत्य करने लगे और क्या गा रहे हैं? हेरी है भैया हो आज नंद राय के
और नंद के लाला की। गावत गोपी करत कोलाहल, गावत गोपी करत कोलाहल, गावत गोपी करत कोलाहल, गावत गोपी करत कोलाहल। यहाँ मंगल चार भयो हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो नंद के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हमको पता नहीं था कि आज नंदोत्सव मन जाएगा। मुझे लगा था ये पद आज आ पाएगा कि नहीं, पर आ गया। बाकी महाराज जी की आज्ञा से तीन तारीख को या फिर 4 तारीख को, 4 को तो मुश्किल हो पाएगा, कथा करके निकलना है, पर 3 को यहाँ पर नंदोत्सव भी मनाया जाएगा और दधी काना होगा और गोपाल काला होगा। जो महाराष्ट्र की परंपरा से दधी फोड़न लीला होती है, सब यहाँ खूब आनंद से होगा। लेकिन आज से ही प्रारंभ कर देते हैं और आज नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव भी है और कल वृंदावन के प्राणधन श्री राधारमन लाल भी आने वाले हैं। इसलिए फेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के नंद के लाला की। फेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। फेरी है भैया हो नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध माखन दूध भयो भरी भाजन।
सकल ग्वाल ले आए भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे हसत परस पर मुदित मन है, हसत परस पर प्रेम मुदित मन। भुजा उठाओ सब लोग, लाला को जन्म भयो है, हंसो सबरे, और जोर से हंसो, और जोर से हंसो। लाला के जन्म की बधाई हो। जो ठहाका मार के नहीं हंसेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। हा 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 हा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हसत परस पर प्रेम मुदित मन, हसत परस पर, हसत परस पर प्रेम मुदित मन। हे लाग लाग बुझ बीच भैया है, आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय अच्छा, के आनंद भयो। आपको एक बात बता दें, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये सबसे पुराना नंदोत्सव का कीर्तन नहीं है। नंदोत्सव का सबसे पुराना कीर्तन यही है जो आज आप लोग गा रहे हैं। प्राचीन भारत यानी कि आज से 500 वर्ष पहले जन्माष्टमी पर यही पद गाया जाता था। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि। हे चहु वेद ध्वनि करत महामणि। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि। हे पंच शब्द ढम ढोल, हेरी है आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में। हाँ परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल हे में। आनंद हृदय खिलो, हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे बाजत बैन पखावज महुवरी, पखावज बाजत बैन पखावज महुवरी। पखावज गावत गीत सुहाए भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी
नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और श्री परमानंद दास जी ने पलना में बैठे हुए लाला को देख करके नंदोत्सव का पद गाया, जिससे संपूर्ण अरेल और प्रयागराज के सब लोग नृत्य करने लगे। अब इससे आगे की लीला हम लोग कल सुनेंगे।